मौजूदगी है मधुबनी जिले के लौकी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर पंचायत में। और हमारे पीछे जो ये आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीर में जो ये लड़की आपको दिखाई दे रही है, दरअसल यह एक नवविवाहिता लड़की है। इस लड़की की कुछ महीने पहले शादी हुई थी। कहाँ शादी हुई थी आपकी? बसवाड़ी में। बसवाड़ी। अच्छा, बसवाड़ी में शादी हुई थी। लेकिन इनकी कहानी इतनी दर्दनाक है ना कि आज जो है ये दाने दाने को मोहताज है। अभी फिलहाल ये अपने गांव कहिए या ससुराल कहिए, वो बाद में पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ की घटना ही ऐसा है। इनका जो एक आशिक था, जो इनके गांव का ही रहने वाला था, 3 साल पहले इन दोनों की प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इस प्रेम प्रसंग से हालांकि इनके परिजन को पता नहीं था। इनके माता पिता अनभिज्ञ थे इस बात से कि हमारी बचिया को गांव के ही किसी लड़के से प्यार है। इस बात से गार्जियन पूरी तरह से नामालूम थे। उसके बाद जो है इनकी शादी होती है। लेकिन शादी के ठीक 8-9 रोज बाद जो मनचले आशिक होता है, वो इनके कांटेक्ट में दोबारा आता है, इनसे फोन पर बातचीत करता है और इनसे मिलने के लिए इनके ससुराल परसा बसवाड़ी पहुंच जाता है। और जब वहां पर पहुंचता है इसके आशिक, तब इनके हस्बैंड और इनके ससुराल वाले के लोग देखते हैं और इनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि यह लड़का कौन है। इसी बीच यह भी बोलने में लड़खड़ा जाती है। धीरे धीरे बात का खुलासा होता है और पता चलता है कि यह जो लड़का अभी इस घर में मौजूद है, वह इस लड़की की लवर है, जो कि गांव का रहने वाला है। फिर क्या, इसके बाद जो है उस गांव के कुछ लोग जो है हरकत में आए और इनके माता पिता को सूचना दिए। और इनके गांव में जो इनके माता पिता थे और जो लड़का इनसे मिलने के लिए वहां पर गए थे, उनके माता पिता को भी सूचना मिला। और दोनों का गार्जियन जो है इनके ससुराल परसा बसवाड़ी पहुंचा और वहां पर जो है दोनों समाज मिलकर इन दोनों का जो है शादी करा दिया। मतलब कि किए हुए जो शादी था, जो पहला शादी था, उसे तोड़कर दूसरा शादी उस गांव के प्रेमी आशिक से करवा दिया गया, जो 3 साल से इनके साथ में बातचीत कर रहा था। उसके बाद जो है शादी होने के बाद दोनों लड़का और लड़की वहां से जो है यहाँ अपने गांव आई। और गांव आने के 1 सप्ताह बाद दोनों पति पत्नी के जैसे रिलेशनशिप में रहा। और 6-7 रोज के बाद लड़का एकाएक जो है इन्हें अपने पास रखने से मुकर गया। हालांकि पूरी मामला क्या है अब ये तो यही बताएंगे और इनके जो गार्जियन है वही पूरा मामला पर स्पष्टीकरण दे पाएंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि कब से उस लड़का से प्यार था आपको? 3 साल से। 3 साल से। 3 साल से प्यार था, तो आपके घर में किसी को पता नहीं था? नहीं। अच्छा, उसके बाद आपका शादी कर दिया गया? हाँ। कहाँ शादी किया गया? बसवाड़ी। परसा बसवाड़ी। हाँ। तो शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद तो पहुँचले लड़का, तो शादी कर दिलके, कल के हम करबे। कितना दिन, मतलब शादी के कितना दिन बाद वहां पहुंचा लड़का आपके यहाँ? 8 दिन के बाद। 8 दिन के बाद। हाँ। तो वहां पर पहुंचने के बाद क्या सब हुआ? शादी करलक के, कल के हम राखबो, तो लाके अयले तो घर में बंद करके राखलक, ताला आर मारि के घर में से बाहर नहीं हुआ दै छले। कल के खाय आर नहीं दै छले, कल के हम तोरा मारि देबो, लाठी आर लाके नुआ आर कोचे छले। कौन बोल रहा था ये बात? रामचंद्र को कन्या। अच्छा, रामचंद्र कौन है? ये लड़का का पिता है? हाँ, लड़का अच्छा, का लड़का का क्या नाम था? दीपक। लड़का का नाम दीपक था और हाँ। उनके पिता का नाम रामचंद्र था। हाँ। अच्छा, ये लोग अभी कहाँ है, दीपक और रामचंद्र? भगा देना छे। कौन भगा दिया है? रामचंद्र भगा देना छे, वो घरे पर छे रामचंद्र। अच्छा, रामचंद्र घर पर ही है? हाँ। जो आपके ससुर है अभी वर्तमान में? हाँ। और वो आपके हस्बैंड दीपक को भगा दिया? भगा देना छे। अच्छा, एक बात बताइए और कि जब भगा दिया उसके बाद क्या सब हुआ? भगा देलकै तो खाय आर नहीं दै छे। 3 दिन 4 दिन नहीं देलकै खाय ले, घर में बंद करना रहे। तकर बाद समाज लोग आर शादी करले, कल के हम नहीं कल के राखऽ पड़तौ, तोरा करली तो राखऽ पड़तौ। भगेने छी कथी लड़का के आन, तो नहीं आनलकै तो हम एनाहिते रहे छलिए। एनाहिते साड़ी ताड़ी दलके पिन्है छलिए तो खाय आर ले एनाहिते दे आर छले, दे होइ छले तो दै छले, नहीं होइ छले तो नहीं दै छले खाय ले। एनाहिते रहे छलिए। काम आर के समाज के लोग के राखऽ पड़तौ तो राखलकै। 4-5 दिना काम ताम करलकै, अपना साथ काम आर करलिए। तकर बाद झगड़ा आर करऽ लगले, मारऽ आर लगले। तऽ हम तऽ कहलिए न, हम एलिए हम नहर बाप आर लग, कहलिए हमरा मारै छै पीटै छै, तो दए एलै तऽ कथी कहै, तऽ अथी आर करलकै। मुखिया आर के कहलकै तो मुखिया सब क्या बोले? मुखिया तबो कहलकै राखऽ पड़तौ, करली तऽ राखऽ पड़तौ। तबो ओकरो के बात नहीं मानलकै।
बनवे नहीं ते हथियार करे छे। अच्छा, एक चीज की जानकारी आप हमें और दीजिए। जब आपका शादी हो गया, जब आप शादी करके आप अपने ससुराल, पहले का ससुराल परसा बसवाड़ी पहुंचे, तो लड़का कैसे पहुंचा वहां पर? पहले आपके वो कांटेक्ट में कैसे आया कि वो वहां पर पहुंचा? बात करे चले कल के फोन करिए हो तो हम फोन कर लिए। अच्छा, आप ही फोन किए थे उसको? हाँ कहना रहे करे ला फोन तो हम कर लिए फोन। कल के ये वो तो हम कहलिए या तो पहुँचले वो तो। अच्छा, मतलब आप बुलाए थे वहाँ उस लड़के को, हाँ और उसके बाद जब दोनों को देख लिया वहाँ आपके ससुराल के लोग, तो दोनों का शादी करवा दिया। हाँ आप दोनों अब मर्जी से शादी की वहाँ। हाँ मर्जी से शादी कर लिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब तो लड़का छोड़ के चला गया। अच्छा, सुनने में एक चीज और आया कि लड़के के जो पिता है रामचंद्र मंडल, उनके द्वारा भी टॉर्चर किया जा रहा था आपको। हाँ क्या, जैसे में खुल के बताइए। घर आवे छले रात के 12-1 बजे रात के आवे छले कि तोरा साथ गलत काम करबो, एना करबो, ई करबो, नहीं कर देबी तो मारबो, अथी ला के आवे, दबिया ला के आवे, नुआ कोचे के कर देबो। कन्या ओतऽ बैठल छले, और कन्या के कर देही तो हम भागल घूरिए कि ओना से ओना जाइए। कर दे मतलब शारीरिक संबंध बनाना चाहता था आपसे वो? हाँ अच्छा, आपके ससुर? हाँ अच्छा, आगे? तो कहै छै कि जे हमर बेटा सिन्दूर देलकौ तऽ भेलौ हमही सिन्दूर दए देबौ तऽ कथी हेतौ, हमही राखबो। तऽ हम ओन्ने से ओन्ने जाइए, ओन्ने से ओन्ने जाइ छलियै तऽ हम भागै छलियै तऽ कहै छै कतऽ भागै छी, भागि कऽ कथी हेतौ, भागि कऽ किछो नहि हेतौ, हम राखबो, हम बियाह करबो। तऽ हम कानऽ और लगलियै। अच्छा, एक चीज बताइए, तो ये लड़का आपके साथ गलत भी किया है क्या कभी? हाँ अच्छा, और उनका पिता पे जो आरोप लगाए हैं आपने, क्या उसकी उसमें क्या सच्चाई है? देह और हाथ और छुप न छले। अच्छा, उनका पिता। हाँ हालांकि जो भी हो, ये तो पुलिस जांच का विषय बनता है और पुलिस को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ जो है ना, पीड़ित की ये मामा है और इनके पिताजी हैं ये। हम इन दोनों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में क्या हुआ। सबसे पहले तो हम इनके पिताजी से मिलाना चाहते हैं आप लोगों को, और इन्हीं से सुनाने की प्रयास करते हैं कि क्या पूरी घटना है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी बच्चिया को आपके ही गांव के कुछ लड़के से प्यार था, आपको पता नहीं था? नहीं था। आपने शादी कर दिया अपनी बच्चिया को आप शादी- परसा बसवाड़ी में। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद कैसे पता चला कि हमारे ही गांव का लड़का जो हमारे बच्चिया के ससुराल पहुंच गया है? वहीं के लोग फोन किया उनको। अच्छा, वहाँ के लोग फोन किया हाँ। आपको, क्या कहा फोन पर? फोन पे कहा इसके साथ में है ये, हम्म। तो हम तो मालूम नहीं था हमको। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे उन बसवारी के लोग इसके साथ शादी कर दिया। यहाँ के भी लोग गया है। अच्छा, आपके समाज का भी लोग गया हुआ हाँ, था? मुखिया गया है, सरपंच गया। तो मुखिया जी सब ये सब जाके वहां पर शादी करवाए, हाँ। और शादी करवाने के बाद फिर यहाँ लेके आ गए। हाँ जी। तो अब ऐसा क्या परिस्थिति हो गया कि जब आप ही के मुखिया और आप ही के समाज के लोग जब आपकी बच्चिया को वहां से शादी कराकर यहाँ लेकर आए, तो आज आपकी बच्चिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और समाज क्या आपके पीछे नहीं है अभी? जो व्यक्ति आपके बच्चिया का शादी करवा दिया वहां पर, क्योंकि उनका घर तो ऑलरेडी बस चुका था, उस बसे हुए घर को उन्होंने तोड़ा और तोड़ के इनका शादी करवा दिया जब ये घटना हुई, तो अब क्या वो सब आदमी अभी साथ नहीं दे रहा आप लोगों का? नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है अब? वो लोग दूसरे पैसा ले लिया है उसे। अच्छा, पैसा ले लिया है लड़का वाले से? लड़का वाले से पैसा, बहुत पैसा बांटे है। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते क्या चाहेगा, हम तो चाहते हैं उसी घर में रह जाए। अच्छा, आपकी बच्चिया उसी घर में रह जाए। हाँ। हालांकि इनके मामा जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, मैं तो सबसे पहले आप लोग को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं जो आप लोग यहां तक पहुंचे हैं। जी। घटना तो बड़ी मतलब जो है जटिल है। मैं उसका मामा हूं, मैंने बहुत प्रयास किया। जो देखिए, घटना बहुत बड़ी है, जो कि इससे बड़ा घटना नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने समाज में सभी आदमी को, जितना भी व्यक्ति आदमी थे, सभी मुखिया सरपंच सभी को हम बताइए, देखिए आप लोग मुखिया है गांव का, मान लीजिए मुखिया है बेली भवानीपुर पंचायत का, आप लोग अगर इस बात को पंचायत नहीं कीजिएगा तो कौन आकर के करेगा? आप लोग सही बात को डिसीजन नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? तो मुखिया जी बोले जो ठीक है 10 रोज रुकिए, 10 रोज के बाद हम जो है पंचायती करेंगे। लेकिन 3 महीना गुजर गया, अभी तक जो है दोबारा इस बात को चर्चा अच्छा, नहीं की। मुखिया जी बोले कि 10 रोज रुक जाइए, हम न्याय हाँ, कर देंगे, लेकिन बिल्कुल। 3 महीना बीतने को है, लेकिन अब तक न्याय हाँ, नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं, किसी और को बैठने का काम नहीं अच्छा, किया। एक बात बताइए कि अभी जो ये आपकी भाईगनी है, ये कह रही है कि अभी हम भूखे प्यासे रह रहे हैं, तो क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल निश्चित रूप से हम अपने से वहां पर जा करके पता करते थे जो इसको क्या कमी है, क्या चीज हो रहा है, तो सभी बात हम जानते थे। लेकिन हम कुछ बात छुपा के रखे जो किसी तरह बच जाए,
दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं, एक रोज आध रोज आ जाएगा, कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा, लेकिन तीसरा महीना खत्म हो गया, अभी तक इन लोग जो है सुधरने का काम नहीं किया है। बारंबार इसको साथ टॉर्चर करने का कोशिश किया रामचंद्र मंडल। अच्छा, उसके बाद उसका पत्नी भी गाली गलौज करते हैं समाज को। समाज हमारे तरफ है, अच्छा, समाज नहीं है वो बात नहीं है, लेकिन बात है क्या, उसका महिला जो है एक नंबर का हरामी है। और जैसे समाज वहां पर पहुंचते हैं तो गाली गलौज करने लगते हैं। अच्छा, तो मतलब इनकी जो सास है। इसका जो सास है, अच्छा, हाँ, तो वहां पर हम एक रोज गए, हम बोलिए जी देखिए बहुत ऐसा घटना होता है, सभी को समाधान होता है। आप यहाँ का समाज तो आपको शादी करके तो नहीं आपको घर में दे दिए हैं, हम तो शादी करके नहीं घर में दे दिए हैं। आपको लड़का गलती किया, उसको शादी कर दिया था, वहां पर आपको लड़का पहुंचा, वहां पर सभी समाज मिल करके, यहाँ पर मुखिया और सरपंच भी गए थे, बहुत बड़े आदमी सब गए थे वहां पर, उसका पिताजी भी गए थे वहां पर। उसको पूछ करके बोला जो तुम्हारा लड़का इस तरह का किया है, इसको शादी करवा करके आप इसको ले जाइए और इसको जो है रखिए, उसी में आप लोग को फायदा है। फिर वहां पर उसका पिताजी हाँ बोला, उसी से स्टाम्प पेपर भी बनाया, जो कि स्टाम्प पेपर मेरे पास मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी किए हैं, और समाज के सामने वहां पर जो है शादी करके वो अपने गाड़ी पे लड़का लड़की को लाया। और लाने के बाद यहाँ पर जो है 3 रोज इसको जैसा लग रहा था जो पिंजरा में बंद करके 3 रोज उसको गेट नहीं खोले। यहाँ से हम किसी आदमी को भेजे जो उसको देखिए जो उसका क्या हालचाल है, तो वहां पर मतलब जो आने नहीं दिया, और गए तो इतना गाली गलौज करने लगे जो समझ लीजिए महाभारत उठने वाले थे। लेकिन फिर भी हम लोग बोले जी चलो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, साला मर जाए जी जाए वो उसका मैटर है। फिर भी हम लोग दोबारा फिर गए, हम उसको जो बड़े भाई है काली, उसको हम बोले जी देखिए आप इसको जितना जल्दी होता है उतना जल्दी आप इसको जो सिस्टम को ठीक कर लीजिए, नहीं तो इसको जो है मतलब कहाँ तक ये बात मतलब कहाँ तक पहुंचेगा वो जो है कहना मुश्किल है। उसके बाद हम प्रशासन से भी मतलब मदद लिए हैं, वो हमारे सपोर्ट में है और यहाँ का समाज भी सपोर्ट में है। अच्छा, थाना को भी आपने आवेदन दिया है? थाना को आवेदन दिए हैं, थाना को हम ही जो है रोक करके रखा हूँ, जो सर देख लीजिए मतलब वहां पर धरना प्रदर्शन भी आज 6वां दिन चल रहा है, तो हम सोचे जो अगर बात यहाँ पर समाज में जो मतलब फैसला हो जाएगा। धरना प्रदर्शन कौन कर रही है? ये मेरा बड़ा भाई है, मेरा बहन है, जो कि आज 6वां रोज है। वो जो मतलब है इनके मम्मी के द्वारा धरना हाँ, प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शन इनको करके न्याय मिले इसीलिए। न्याय मिले, इसको भूख हड़ताल पे है। अच्छा, और इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ जी मेरे बहनी को, और ये मिलना चाहिए, नहीं तो हम जो है ना रुकने वाले नहीं है, मादर जो चाहे हमको जो करना पड़े। आप जरा देखिए, आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, आप जरा आप इसके आंख पे दीजिए, एक पर आंख पे जूम करके दिखाइए, ये छलकता हुआ आंसू जो है ना क्या दर्द बयां कर रहा है कि जिस इंसान के भागनी की इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, और आज मीडिया के सामने में ये दिन इनको देखना पड़ रहा है। आज उसको बेटी को, अगर उसको बेटी है उसको ऊपर अगर इस तरह का घटना होता तो क्या सोचते सर? सही बात। मैं पूछना चाहता हूँ, जब उसको भी बेटी है ना, अगर उसको ऊपर ऐसा घटना होता तो वो जो है क्या करते? लेकिन मैं फिर भी 3 महीना हो गया है, हम लोग चाहते हैं जो बात ना बढ़े, इसी तरह दोनों का आबाद हो जाए, लेकिन इसका कोई फिक्र नहीं है। तो हम लोग इसको ठान लिया है जो साला चौक करना पड़े, इसको छोड़ेंगे नहीं। मेरा आंदोलन शुरू हो गया है आज को बाद, अभी से मैं जहां तक हमको जाना पड़े, जो करना पड़े, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी बात करना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार है। उसको छोड़ेंगे नहीं, आप किसी हालत में उसको नहीं छोड़ेंगे, तालों को इसके लिए जो करना पड़े हमको। तो अभी आपने देखा कि ये जो है ना पीड़ित परिवार है, ये लड़की के मामा जी थे जिनके आंखों से जो है आंसू छलक आए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दर्द इतना है कि इनके भागिनी के साथ जिस तरह से यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि सब मिलकर कर रहे हैं, जिस तरह से दिलासा पे दिलासा झूठा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि सप्ताह दिन में आपको न्याय मिल जाएगा, और सप्ताह होते हुए आज 3 महीना बीतने को जा रहा है, और ये लोग जो है न्याय के लिए दर दर भटक रही है। इनकी बहन यानी कि इनकी मम्मी, जो कि वृद्धावस्था में होगी मेरे ख्याल से, आज वो अपने बेटी की जिंदगी अपने बेटी की घर को बसाने के लिए आज भूख हड़ताल पर अटी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद इनकी मम्मी तक पहुंचे, जो कि भूख हड़ताल पर लेटी हुई है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों भूख हड़ताल पे है। मैं स्थानीय प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले को संज्ञान में अविलंब ले, और संज्ञान में लेकर इसकी जांच पड़ताल करके इस लड़की की घर बसाने का काम करे। क्यों? क्योंकि इस गांव के एक मनसले लड़का ने इस लड़की के बसे हुए घर को उजाड़ा है। इनके ससुराल पहुंचकर इनके नवविवाहिता जो शादी किया हुआ था,
जो 7 फेरों में बंधा हुआ था, उनको ये कुछ आशिक जो है, जो मन चले आशिक कहा जाए, वो जो है वहां पर जाकर इनके अच्छी खासी जिंदगी को जो है नर्क बना के रख दिया है। नतीजन अब यह लड़की की हालात यह हो चुकी है कि यह जो है दाने दाने को मोहताज है और अभी जो है यह खाने पीने से लेके एक कपड़ा तक के लिए तरस रही है। तो फिलहाल और हम आगे क्या कहना चाहेंगे, हम तो अच्छा अब और कुछ कहना चाहते हैं एक क्या? बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये रामचंद्र मंडल का जो भाई है काली मंडल, अच्छा, उन्होंने जो हम लोग जो कोई प्रक्रिया कर रहे थे तो हमको रोकने का कोशिश किया। जो देखिए किशन ऐसा मत कीजिए, हम ये मेरा भाई है, अच्छा, जितना जल्दी होता है मैं 2-4 रोज को अंदर में